फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2020 के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग 11,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन आपके शुरू होने वाले हैं और बहुत अच्छी एक जॉब है और बहुत दिनों के बाद आपको अवसर मिला है एसएससी एमटीएस के फॉर्म भरने के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी मित्रों को इसका जो है लाभ मिल सके। यहाँ पर वीडियो में जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम गौर करेंगे कि आपके एसएससी एमटीएस 2020 के जो लगभग 11,000 पदों के लिए आपके फॉर्म हैं वो कब तक आएंगे, साथ ही साथ जॉब के बारे में क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और प्रोफाइल या आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पर होगी। एग्ज़ाम डेट भी आपकी जो है एसएससी ने जारी की हुई है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है वो सिलेबस है वो आपका टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए मैं आपको डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दी जाएगी एसएससी की जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है और आपकी जो कट ऑफ है एसएससी एमटीएस के लिए वो कितना स्कोर जो है सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन जो फॉर्म हैं एसएससी एमटीएस के लिए वो कब से चालू हो जाएंगे। तो देखिएगा, जैसा कि एसएससी ने अपने पिछले कैलेंडर में जो है ऑनलाइन की डेट दी हुई थी आपकी ऑनलाइन फॉर्म की भी और आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की भी। तो उसमें बताया गया था कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो जून तक आपके जून के माह में भरे जाएंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं महामारी की वजह से जो है सब कुछ कैंसिल हो गया है। अब आपका नया जो कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें एसएससी एमटीएस के बारे में हालांकि कुछ विशेष नहीं दिया गया है, लेकिन अब जो अपडेटिंग होगी उसमें एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं वो आपके ऑनलाइन फॉर्म जो हैं जुलाई से शुरू हो जाएंगे और जुलाई के फर्स्ट वीक से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए ये जो आपके फॉर्म हैं इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में यदि बात किया जाए तो 10th पास आपको रखना है। यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट्स जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई विशेष योग्यता की इसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास केवल 10वीं पास होना चाहिए और आपके लिए जो है परसेंटेज भी कोई मायने नहीं रखती है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एसएससी है ये 2 ग्रुप में आपका डिवाइड होगा। एक ग्रुप में आपकी एज लिमिट जो है 18 से 25 वर्ष तक रखी जाती है और दूसरे ग्रुप में जो आपकी एज लिमिट है और सेकंड ग्रुप में वो 18 से 27 वर्ष तक भी ली जाती है। तो ये जो एज लिमिट है ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए जनरल के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपको जो है यहाँ पर देखिएगा 3 वर्ष की अधिक आयु सीमा तक लिया जा सकता है, अर्थात आप यदि 25 वर्ष के हो और ओबीसी कैंडिडेट्स हो और आपकी एज लिमिट जो है 28 वर्ष तक आपके लिए योग्य रहेगी तो 3 वर्ष का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा यदि आप ओबीसी से बिलोंग्स करते हो। एससी या एसटी से आप संबंध रखते हो तो आपको जो है 5 वर्ष अधिक तक आप आवेदन करने का आपको मौका मिलेगा। यदि आपकी एज लिमिट 32 वर्ष भी हो गई है और आप एससी एसटी से हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी जो है रिजर्वेशन भी है और एज के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये जो है फीमेल के लिए भी 5 वर्ष मैक्सिमम जो है रखा जाता है। जो सामान्य उम्र रखी जाती है जनरल की उसमें 5 वर्ष अधिक तक जो है महिला भी आवेदन कर सकती है। फीस के बारे में यदि बात की जाए तो फीस देखिएगा, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 100 रुपये रखी जाती है। बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है फीस शून्य रहती है, अर्थात वो निःशुल्क इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए सैलरी की तो सैलरी में यदि बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी आपकी रहती है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि ये जो पोस्ट हैं ज़्यादातर ग्रुप सी की पोस्ट हैं। पोस्ट के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि पोस्ट जो हैं लगभग 35 प्रकार की आपकी होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइल पकड़ाने से लेकर के कुछ क्लर्कों की पोस्ट भी होती है, कुछ चपरासियों की भी, माली की भी, इस तरीके से उच्च स्तर से निम्न स्तर तक की पोस्ट आपकी होती है 35 प्रकार की। तो यदि सैलरी की बात की जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ग्रुप सी की आपकी सैलरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब है।
जॉब प्रोफाइल के बारे में यदि बात की जाए तो बहुत अच्छी जॉब है। आपकी जो ड्यूटी है वो 5 से 6 घंटे की रहती है। जैसे केंद्रीय सचिवालय, संसद वगैरह जो केंद्र सरकार के बड़े विभाग हैं उनमें आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। जॉब लेकर लोकेशन की यदि बात की जाए तो आपको इंडिया के अंदर कहीं भी भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप यूपी से या हरियाणा से बिलोंग्स करते हो तो आपको आपके राज्य में ही जॉब मिलेगी। आपको जो है कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कहीं भी हो। सैलरी की यदि बात की जाए तो 30,000 रुपये तक आपकी सैलरी, शुरुआती सैलरी आपकी बन जाती है यहाँ पर, यदि आप SSC MTS में सिलेक्ट हो जाते हो। बात करें इसके एग्ज़ाम्स डेट और नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो देखिएगा एग्ज़ाम्स डेट जो है SSC ने आपके लिए पिछले जो आपका जो कैलेंडर था उसमें जारी की गई थी, और उसमें आपकी जो एग्ज़ाम्स की डेट थी वो देखिएगा यहाँ पर अक्टूबर माह में आपका जो एग्ज़ाम्स है वो होगा। तो अक्टूबर माह में इसका जो एग्ज़ाम्स है वो लगभग एक महीने तक आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चलेगा, और 3 मीटिंग में आपका जो है पेपर लगातार प्रतिदिन चलेगा। क्योंकि इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 70 से 80 लाख तक कैंडिडेट जो हैं इसमें आवेदन की संभावना है इस बार, कि 70 से 80 लाख कैंडिडेट जो हैं इसमें आवेदन करेंगे। तो 3 मीटिंग में लगभग 1 महीने तक आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो यही कारण है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लाई जाएगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी मीटिंग का एग्ज़ाम्स जो है हार्ड हो, किसी मीटिंग का इजी हो, तो उसका बैलेंस बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की गई है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यदि बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहती है। आप कह सकते हो कि आपका 0.25 मार्क्स आपका काटा जाएगा यदि आप कोई क्वेश्चंस रॉन्ग करते हो, या इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने 4 क्वेश्चंस जो हैं गलत किए हैं, 1 क्वेश्चन सही किया है, तो आपका जो मार्क्स है वो आपको 0 दिया जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया अप्लाई की जाती है। बात कर लें इसके सिलेबस के बारे में, फिर आपको बताते हैं इसकी कट ऑफ कहाँ तक जाती है, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि आपको कितनी मेहनत करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में और एग्ज़ाम पैटर्न में ये है आपका 90 मिनट्स आपको दी जाएगी इस एग्ज़ाम्स को करने के लिए। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम्स होगा, ये ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आपका होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। 90 मिनट में आपको जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको करने होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आपको जो रखा जाता है वो 100 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम्स रखा जाता है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका GS या GK आपका 25 क्वेश्चंस आपके रहते हैं और 25 मार्क्स के आपके रहते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आता है आपका रीजनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्कोर जो है यहीं से आपका बनता है और बहुत इजी आपका एग्ज़ाम्स आता है, और 25 मार्क्स आपके यहाँ से बनते हैं। मैथ की यदि बात की जाए तो मैथ के भी आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 25 मार्क्स आपके रखे गए हैं। चौथा जो अंतिम सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि आप जो है इंग्लिश की जगह कोई और सब्जेक्ट चुन लें, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको 25 करने ही होंगे और 25 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। इस तरीके से 100 आपके क्वेश्चंस होंगे, 100 आपके मार्क्स होंगे। ये एग्ज़ाम्स का आपका पैटर्न होगा। 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम्स होगा। किसी भी मीटिंग में किसी भी दिन आपका हो सकता है, तो अपनी तैयारी को जो है मजबूत रखिएगा। साथ ही साथ यदि आप SSC MTS के पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बात करें नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ के बारे में, तो नॉर्मलाइजेशन आपका ऑल शिफ्ट में होगा। इसमें क्या है कि आपका जो स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका जो स्कोर बनता है उस पर आपकी जो है कट ऑफ बनती है। तो कट ऑफ के बारे में यदि बात की जाए, ओवरऑल 100 अंकों में से आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी किस कैटेगरी के लिए बन सकती है। तो जनरल कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए, OBC की बात की जाए, SC और ST कैंडिडेट्स के बारे में यदि बात की जाए तो कहाँ तक आपकी कट ऑफ बनती है। यदि इसमें फीमेल कैटेगरी को भी जो ऐड कर लिया जाए
तो इनकी कट ऑफ जो है अलग से लगती है। जनरल के लिए यदि बात की जाए तो यहाँ पर 75 प्लस स्कोर आपको जो है एक सुरक्षित स्कोर माना जा सकता है। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कम से कम आपको 75 प्लस स्कोर करना होगा। ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 मार्क्स कम तक आपका काम चल जाएगा। एससी एसटी की यदि बात की जाए तो 65 प्लस स्कोर आपको भी करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए तो 68 प्लस स्कोर करना ही होगा। ये जो फीमेल के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये एससी एसटी और ओबीसी की फीमेल के लिए कट ऑफ और कम जाएगी, एक्स सर्विसमैन के लिए कट ऑफ और कम रहती है। तो ये आपको जो डिटेल दी गई है ये एसएससी एमटीएस के बारे में आपको दी जा रही है। तो यहाँ पर यदि कट ऑफ आपका स्कोर कम से कम इतना बनाने के लिए आप मेहनत कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर आपको सुचारू रूप से तैयारी की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।